हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की भागती सी दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट होता गया है, हमारे खाने और आने जाने से लेकर हमारी रोज की एक्टिविटीज तक सब कुछ, ऐसे में हम इंसान रिश्तों में भी सब कुछ इंस्टेंट पाना चाहते हैं। और क्या आपको लगता है ये रिश्ते यूं ही भागते दौड़ते बन जाते हैं? नए रिश्ते बनाने में वक्त लगता है, जो साथ और भरोसे से और भी मजबूत होता जाता है। ऐसे में अगर कोई रिश्ता किसी जल्दबाजी में जोड़ना कितना सही है, आप ही बताइए। और आजकल की यंग जनरेशन जो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया को समझने में, साथ ढलने में तो माहिर हो गई है, मगर रिश्तों के मामले में बेहद नाकामयाब साबित हुई है। बीते दिन की ही बात है, मेरा एक दोस्त जो कि एक रिलेशनशिप में था, अचानक से हुई ब्रेकअप से एकदम टूट सा गया था। उसका वो चंचल स्वभाव एकदम ही खत्म हो गया था। मैंने और बाकी दोस्तों ने उसे बहुत समझाया मूव ऑन करने के बारे में, मगर उसे तो लगता था कि सारी दुनिया बेईमानी है, कोई उसे समझता ही नहीं। उसने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया था और जैसे तैसे रहने लगा था। हम दोस्तों को उसकी हालत पे तरस भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था, मगर हम कर भी क्या सकते थे भला। और आज के वक्त में ज़्यादातर यंग लोग इस ब्रेकअप और लव प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और खुद को डिमोटिवेट करके अपनी ही अहमियत को कम कर देते हैं। लाख काम की बातें भी उन्हें बेफिजूल लगती हैं। क्या आपके किसी दोस्त के साथ या आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमसे शेयर करें कमेंट्स में। वैसे उस दोस्त का क्या हुआ बताता हूँ। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत कीमती लेसन सीखने को मिलेगा। ब्रेकअप और होने वाली लव प्रॉब्लम्स जिसके कारण आजकल के टैलेंटेड लड़के लड़कियां अपनी लाइफ का प्रोडक्टिव वक्त यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हाँ, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए फीलिंग समझ सकता हूं कैसी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, इस एज में ऐसा कुछ होता है, मगर ऐसा कुछ करना हो तो लाइफ में जरा दूर तक सोचते हुए करना। और हाँ, ये याद रखना, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे वक्त की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो, और इसका जो भी है बस तुम्हारे ही हाथ में है। आते हैं मेरे उस दोस्त पर। उसकी वो लाइफ की निगेटिविटी मुझे नहीं भा रही थी और उसकी बातें मुझे भी निगेटिव सा बनाती जा रही थी। बहुत सोचने के बाद, समझाने के बाद मुझे इंटरनेट पे कहानी मिली, जो मैंने उसे सुनाई और समझाया, और आखिर तक बात बन ही गई। मैंने वापस से अपना वो दोस्त पा लिया। हाँ, लाइफ इसी तरह चलती रहती है। आगे उसकी लाइफ में फिर से प्यार आया, आज वो खुश है। अगर आप भी रिजेक्शन या ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या किसी भी तरह से आपका दुनिया से भरोसा उठ सा गया है, आपका आत्मविश्वास टूट सा गया है, तो दोस्त, ये छोटी सी कहानी आप भी सुनो। यकीन मानो, आपका वो खुद पर खोया हुआ विश्वास दोबारा जाग जाएगा। ये कहानी आपको बताती है कि कैसे आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथों में ही है। तो बढ़ते हैं उस प्यारी सी कहानी की तरफ। एक बार एक लड़का बहुत दुखी होता है। घर वालों से एकदम अलग अलग सा रहने लगता है। घर वाले उसके दोस्तों से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। उसकी माँ उससे सारी बात पूछती है तो वो रोते हुए सब कुछ बता देता है कि वो कितना दुखी है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो और भी ज्यादा दुख में रहने लगा, बाहरी दुनिया से कटा कटा सा। सब डरे हुए थे कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। उसकी माँ को उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया, अपनी अलमारी से उसे निकाल के एक पत्थर दिया और कहा, जाओ इसकी कीमत पता करके आओ। वो लड़का अनमने मन से जाता है और बाजार से गुजरते हुए लोगों से पूछता है कि भाई, क्या ये पत्थर लोगे और कितने में लोगे? आते जाते लोग यूं ही गुजरते जाते हैं, कोई उस पर खास ध्यान नहीं देता। अचानक से एक इंसान को वो चमकता हुआ पत्थर अच्छा लगता है। वो बोलता है, मैं इसके 50 रुपए दूंगा। वो कुछ सोचकर वापस आ जाता है और माँ को बताता है कि इसकी कीमत है 50 रुपए। फिर उसकी माँ उसे किसी जौहरी की दुकान में जाकर पूछने की बात कहती है। वो कई जौहरी के पास जाता है। कोई उसे उस पत्थर के लिए 5,000 रुपए बोलता है, कोई 10,000। आखिर में वो एक जौहरी के पास जाता है
वो बुजुर्ग जौहरी पत्थर को हाथ में लेकर थोड़ी देर देखता है और फिर उसकी कीमत 50,000 देने को कहता है। लड़का अपनी माँ के पास वापस आता है और कहता है इसकी अधिकतम कीमत 50,000 है। उसकी माँ अब भी नहीं मानती है। वो इस बार उसे किसी म्यूजियम जहाँ पुराने वक्त की चीज़ें रखी होती हैं वहाँ भेजती है। वो लड़का इस बार म्यूजियम जाता है और वहाँ खड़े एक इंसान से उस पत्थर की कीमत पूछता है। वो इंसान उस पत्थर को देखता है, इस पर कुछ निशान होते हैं। वो म्यूजियम के ऑनर के पास उस पत्थर को लेकर लड़के के साथ जाता है। वहाँ का मालिक उसे बैठने को कहता है और एक कपड़े से पोंछते हुए उस पत्थर को एक मखमल के कपड़े पर रख देता है और कुछ सवाल करता है, जैसे ये उसे कैसे मिला। लड़का सारी बात बताता है। फिर उस म्यूजियम का मालिक बताता है कि ये पत्थर कुछ 500 साल पुराने राजाओं के वक्त का है। उस पर लिखी निशानी को वो समझता है और कहता है मैं इसके 50 लाख रुपए दूंगा और शायद बाहर के देशों में तो इसकी कीमत करोड़ों में भी मिल सकती है। लड़का चौंक जाता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास वापस जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तब उसकी माँ उसे समझाती है, देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी इस पत्थर जैसी ही कुछ है। जो तुम्हारे जिंदगी से चला गया उसे तुम्हारी कीमत पता नहीं थी। ये हम पर है कि हम अपनी जिंदगी में किस इंसान को लाते हैं। शायद कोई और आएगा जिसके लिए तुम्हारी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा हो और तुम यूं अलग से हो गए हो अपनी जिंदगी से मायूस होकर। तुमने भी अपनी जिंदगी को इस पत्थर की तरह बिना किसी कीमत का समझ लिया है, जो गलत है। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को उस पत्थर की ही तरह कीमती बना सकते हो, अपनी मेहनत से और समझदारी से। बस अलग जगह अलग वक्त में उस पत्थर की कीमत को समझो और अपनी जिंदगी को कम कीमत का मत आको। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। बस अलग वक्त में अलग इंसान के लिए उसकी कीमत अलग होती है। दोस्तों, आपको भी अब तक समझ आ गया होगा कि आपकी कीमत क्या है। और अगर अब भी कोई शिकायत है खुद से, तो वो आप ही हो जो शिकायत को दूर कर सकते हो। और मुझे आप पर भरोसा है, आप ये कर सकते हो और करोगे। तो दोस्तों, मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो यार लाइक की बटन जरूर दबाना और किसी जरूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और आखिर में कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।